श्वेता की अभी अभी नई शादी हुई थी कि उसका पति बीमार रहने लग गया। महीना भी नहीं हुआ था कि उसका पति चल बसा। फिर श्वेता ने 1 महीने बाद ही दूसरी शादी कर ली। उसका दूसरा पति भी बीमार रहने लग गया और 2 महीने के अंदर ही चल बसा। इस तरह श्वेता ने 5 शादियां कर ली, लेकिन उसके पांचों पति बीमार होकर ही चल बसे थे। जब श्वेता छठे आदमी के साथ कोर्ट मैरिज करने पहुंची तो वहां किसी शख्स ने श्वेता की शादी रुकवाई। जब श्वेता ने उस शख्स की तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका। श्वेता अनाथ लड़की थी, एजुकेटेड लड़की थी। वह किसी कंपनी में काम करती थी। बड़ी होनहार लड़की थी, ऊंचे पद पर लगी हुई थी। जिस भी कंपनी में उसका ट्रांसफ़र होता था, हर कोई उसकी तारीफ करता था। बहुत होनहार थी। एक बार श्वेता का ट्रांसफ़र दूसरी जगह दूसरे शहर में हो गया। वह अपने पति के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हो गई। वहाँ पर उसने ऑफिस ज्वाइन किया। ऑफिस में उसकी किसी एक अमन नाम के लड़के के साथ टक्कर हो गई, जिससे उसके हाथ से सारी फाइलें गिर गई और वह अपनी फाइलें उठाने लग गई। जब अमन ने श्वेता को देखा, बस एक नज़र देखता ही रह गया। श्वेता थी ही इतनी सुंदर कि कोई भी देखे उसका दीवाना हो जाए, लेकिन श्वेता ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और फाइलें उठाकर अपने कैबिन में चली गई। जब अमन बॉस के कैबिन में गया तो उन्होंने कहा कि यह लो सर, मैंने सारी डील वाली फाइलें कंप्लीट कर दी। उसके बॉस ने कहा, वेल डन अमन। फिर अमन ने कैबिन के बाहर खड़ी श्वेता की तरफ इशारा करके पूछा कि वह लड़की कौन है। अमन के बॉस ने कहा कि वह लड़की श्वेता है, जो यहाँ काम करती है। अमन ने कहा कि मैंने तो उसे आज ही देखा है। बॉस ने कहा कि यह पिछले ही महीने दूसरे शहर से इस शहर में ट्रांसफ़र होकर आई है। बहुत ही होनहार लड़की है। फिर अमन ने पूछा कि मेरा डील पार्टनर कौन है। बॉस ने बताया कि आशुतोष वर्मा ही तुम्हारा डील पार्टनर है। अमन हैरानी के साथ कहता है, क्या आशुतोष वर्मा मेरा डील पार्टनर? बॉस ने कहा, अगर कोई गलती होती है कोई बात नहीं, मैं हूं ना। अमन ने कहा, अच्छा होता कि अगर कोई लड़की उसकी डील पार्टनर होती। उसका सर समझ चुका था कि वह क्या कहना चाहता था। बॉस ने श्वेता के पास फ़ोन करके उसे अपने कैबिन में बुलाया। श्वेता अंदर आ जाती है। बॉस ने कहा, श्वेता, आज से यह तुम्हारा डीलर पार्टनर है, तुम उसी के साथ काम करोगी। श्वेता ने कहा, ओके सर। फिर श्वेता अमन की जितनी भी फाइल थी वह लेकर चली जाती है और कहती है कि मैं इसे चेक करके बताती हूँ। फिर श्वेता अपने कैबिन में चली जाती है। तभी अमन उसके कैबिन में आ जाता है। श्वेता अमन को अंदर आने के लिए कहती है। फिर अमन श्वेता को अपना इंट्रोडक्शन देता है, बताता है कि वह एक सिंगल है, उसकी शादी नहीं हुई है। श्वेता ने कहा कि मैं तुम्हारी सारी फाइलें चेक की, अच्छी है। फिर श्वेता ऑफिस का टाइम होते ही अपने घर चली जाती है। घर पर उसका पति बहुत ही बीमार होता है। रोज की तरह सुबह और शाम अपने पति की वह बहुत केयर करती है, टाइम पर दवाई देती है, लेकिन उसके पति की सेहत में कोई सुधार होने का नाम ही नहीं ले रही थी। श्वेता बहुत जोर जोर से रोती है और अपने पति को कहती है कि तुम जल्दी से ठीक क्यों नहीं हो जाते, तुम पहले की तरह मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। श्वेता का पति उससे कहता है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। श्वेता ने गुस्से में आकर कहा कि फिर तुम मर क्यों नहीं जाते। श्वेता ने यह सब गुस्से में आकर कहा था। उसे बहुत अफसोस होता है। जब श्वेता अपने पति के रूम से बाहर जाने लगती है तो अचानक ही अमन उसके घर में आ जाता है। तुम मेरे घर पर कैसे? हाँ, ये कुछ फाइलें थी, यही देने के लिए आया था।
आपके घर के पीछे वाली लगती गली के कॉर्नर पर ही मेरा घर है, वहीं पर ही मैं रहता हूँ। फिर अमन ने देखा कि अंदर रूम में कोई है। श्वेता ने अमन को बताया कि वह मेरे हस्बैंड है और बीमार रहते हैं। इतना सुनते ही अमन जाने लग गया। श्वेता ने कहा, अमन, अब तक तो तुम्हें लग रहा था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। तुम मेरे आगे पीछे घूमते थे। अब तुम्हें पता चल गया कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरा पति है जो बीमार रहता है और बिना कुछ ही बोले तुम जा रहे हो। अमन ने कहा, नहीं श्वेता, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने कुछ बातें की। फिर अमन चला जाता है। श्वेता सुबह सुबह योग के लिए जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात अमन से होती है। अमन श्वेता से कहता है, श्वेता, क्या तुम भी सुबह सुबह यहाँ योग करने के लिए आती हो? श्वेता ने कहा, हाँ, मैं रोज सुबह यहाँ योग करने के लिए आती हूँ। अमन ने कहा, आज से पहले तो मैंने तुम्हें यहाँ नहीं देखा। श्वेता ने कहा, तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा, मैं रोज यहाँ योग करने के लिए आती हूँ। श्वेता के फिगर की तरफ देखकर अमन ने कहा, तुम्हारी कमर देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम मैरिड नहीं हो। श्वेता ने कहा, क्या मतलब? अमन ने कहा, मतलब शादीशुदा लड़कियों की टमी निकल जाती है, लेकिन तुम्हारा तो फिगर बिल्कुल सही है। श्वेता ने कहा कि मैं रोज सुबह योग करती हूँ, इसी वजह से मैं अपनी बॉडी मेंटेन रखती हूँ। श्वेता, क्या तुम मुझे भी योगा टिप्स बता सकती हो, क्योंकि मैं भी योग करना चाहता हूँ। श्वेता ने अमन को कुछ योगा टिप्स बताई। धीरे धीरे उनकी ऐसे ही बातचीत होने लगी। एक दिन अमन ने श्वेता को प्रपोज किया। श्वेता ने गुस्से में आकर अमन को कहा, अमन, तुम्हें पता है ना, मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अमन ने कहा, अगर तुम शादीशुदा ना होती तो मैं पक्का तुमसे शादी कर लेता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। श्वेता ये सब सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब अमन और श्वेता ऑफिस में मिलते हैं तो श्वेता अमन को समझाती है कि वह मैरिड वूमेन है, वह तुमसे प्यार नहीं कर सकती। अमन ने कहा, कोई बात नहीं, हम दोस्त तो बनकर रह सकते हैं ना। श्वेता ने कहा, हाँ, बिल्कुल बनकर रह सकते हैं। फिर श्वेता घर जाने के बाद अपने पति को दवाइयाँ वगैरह देती है। तभी श्वेता के पास डॉक्टर का फ़ोन आ जाता है, जिस डॉक्टर से श्वेता के पति का इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने पूछा कि उसे सही समय पर दवाई तो दे रही है ना। श्वेता, डॉक्टर, मैं सही टाइम पर दवाइयाँ दे रही हूँ। फिर श्वेता ने डॉक्टर से बात होने के बाद अपने पति से कहा कि मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। आई नीड यू लव। उसके पति ने कहा, श्वेता, अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, अब मेरे बस का नहीं रहा। सब कुछ गुस्से में आकर श्वेता ने अमन से फ़ोन किया। फ़ोन में कहा कि अमन, तुम कहाँ हो, जल्दी से मेरे घर आ सकते हो क्या? अमन ने कहा, मैं अभी आता हूँ। फिर रमन श्वेता के घर आ जाता है और वहाँ पर अपने पति के सामने ही श्वेता और अमन संबंध बनाते हैं। उसका पति यह सब बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने एक सुसाइड नोट लिखा कि मैं अपनी बीमारी से तंग आ चुका हूँ और अपनी पत्नी को तकलीफ नहीं देना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी दूसरी शादी कर ले। और उसका पति मर जाता है और इसी तरह श्वेता अमन से शादी कर लेती है। धीरे धीरे वे दोनों बहुत खुश रहने लग जाते हैं। थोड़े ही दिनों में अमन शराब पीने लग जाता है और शक्ति रोधक दवाइयाँ भी लेने लग जाता है। जो आदत उसके पहले पति की थी, वह आदत अब उसके दूसरे पति अमन की हो चुकी थी। धीरे धीरे उसकी आदत बढ़ती जा रही थी और काम की तरफ उसका ध्यान कम ही रहता था, जिसके कारण उसका बिजनेस घाटे में जा रहा था। न्यूजीलैंड में भी उसका खुद का बिजनेस था, वह बिजनेस में पार्टनर था। उसके पार्टनर का फ़ोन आया कि अमन, आजकल तुम कहाँ रहते हो, हमारा बिजनेस घाटे में जा रहा है, तुम यह बात क्यों नहीं समझते? अमन ने कहा,
मैं भी बिजनेस का पार्टनर हूँ, इसलिए तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे कब आना चाहिए कब नहीं। इतना कहते ही अमन ने फ़ोन कट कर दिया। जब श्वेता ऑफिस जाती है तो ऑफिस में कुछ लोग श्वेता को धमकाने के लिए आते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे पति ने हमसे 10 लाख रुपए उधार लिए थे, अभी तक वापस नहीं किए। अगर वापस नहीं किए तो तुम्हारे पति के लिए अच्छा नहीं होगा। श्वेता ने उन लोगों को कहा कि वह जल्दी उनके पैसे लौटा देगी। घर आने के बाद अमन से वह बहुत गुस्सा होती है और कहती है, अमन तुम्हें पता भी है कितने खतरनाक लोगों से पैसे उधार लिए हुए हैं। आज वे लोग ऑफिस में मुझे धमकाने के लिए आए थे। तुम्हारी शराब की वजह से इतना कर्जा हमारे सिर चढ़ गया है। तुम छोड़ क्यों नहीं देते ये शराब? जब तक तुम्हारे पास पैसा रहेगा तुम यह शराब नहीं छोड़ सकते। फिर अमन ने कहा, तुम चिंता मत करो, हमारा बेंगलोर में फ्लैट है, हम वो फ्लैट बेच देंगे और यह कर्जा चुका देंगे। श्वेता ने कहा, आखिर कब तक ऐसा करते रहोगे? ऐसा तो हम एक दिन कंगाल हो जाएंगे। श्वेता ने अमन से कहा कि इसका एक उपाय है, हम तलाक ले लेते हैं। मैं अब और ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकती, पर तुम्हें ऐसे तकलीफ में भी नहीं देख सकती। लेकिन अमन तलाक लेने के लिए तैयार नहीं था। वह श्वेता से बहुत प्यार करता था। जब श्वेता ऑफिस में बैठी होती है तो अमन अपने सारे कागजात श्वेता को देता है और उन पर साइन करने के लिए कहता है। श्वेता उन पेपर पर साइन कर देती है। फिर अमन ने बताया कि ये जितने भी पेपर थे ये सब उसकी प्रॉपर्टी के हैं और सारे प्रॉपर्टीज श्वेता के नाम कर दी है। फिर श्वेता ने वे पेपर अमन के मुंह पर फेंक कर मारे और कहा कि अमर, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी से कोई प्यार नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार है। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। तुम यह शराब क्यों नहीं छोड़ देते? अमन ने श्वेता से कहा, श्वेता मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें छोड़ नहीं सकता, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा, यहाँ तक कि मैं शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाऊँगा। फिर श्वेता को बाहर रेस्टोरेंट में खाने के लिए ले जाता है। जब वे रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तभी श्वेता के पीछे वाले टेबल पर बैठे एक शख्स ने श्वेता की तरफ इशारा किया। फिर श्वेता उठकर उस शख्स के पास जाकर बैठ जाती है और वह वहां पर ड्रिंक करने लग जाती है। वो शख्स अपने हाथों से श्वेता को ड्रिंक पिलाता है। ये सब देखने के बाद तो अमन का सब्र का बांध टूट जाता है। वह बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में शराब पी लेते हैं और झट से गिलास को फेंक देते हैं। गिलास के नीचे गिरने की वजह से हुए शोर से श्वेता अमन को शराब पीते हुए देख लेती है। फिर उस शख्स के पास से उठकर अमन के पास आती है। अमन, तुमने तो कहा था कि मैं अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, फिर तुमने शराब क्यों पी? अमन ने कहा, तुम यहाँ से उठकर उस आदमी के पास क्यों गई थी? वो तुम्हें अपने हाथों से ड्रिंक क्यों पिला रहा था? श्वेता ने कहा कि वो मेरा क्लाइंट था। अमन ने गुस्से में आकर श्वेता से कहा कि क्लाइंट है तो क्या उसकी गोद में जाकर बैठ जाओगी? अमन, तुम बकवास मत करो, तुम्हें होश भी है? तुम क्या कह रहे हो? श्वेता अमन को नशे की हालत में घर लेकर आती है। एक दिन अमन डॉक्टर के पास जाता है, उसी डॉक्टर के पास जिसके पास श्वेता के पहले पति का इलाज चल रहा था। जब उसकी सारी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा कि तू ज़्यादा शराब और शक्ति रोधक दवाइयों की वजह से बीमार रहने लग गया है, जो तुम्हारे शरीर पर अटैक कर चुकी है। डॉक्टर ने अमन को बताया कि श्वेता का पहला पति भी इसी वजह से बीमार होकर चल बसा था। अमन को यह बात थोड़ी अजीब सी लगी। डॉक्टर को भी श्वेता पर शक होने लगा, क्योंकि श्वेता का पहला पति उस डॉक्टर का दोस्त था। उस डॉक्टर ने अमन को बताया कि कोई तो चीज़ उसके इतने करीब होगी, क्या पता उस चीज़ से कुछ सबूत हाथ लग जाए। अमन ने बताया कि श्वेता के पास एक बैग है
श्वेता उस बैग को बहुत संभाल कर रखती है और उसे किसी को भी हाथ नहीं लगाने देती। डॉक्टर ने अमन को बताया कि हो ना हो उस बैग में ही हमें कुछ सबूत मिल सकते हैं। डॉक्टर ने अमन से कहा कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी दवाइयाँ दे रहा हूँ जो श्वेता तुम्हें दवाइयाँ देती है ताकि उसका कोई असर ना हो। तुम मरने की एक्टिंग करना और आगे तुम मुझ पर छोड़ देना। इसी तरह अमन घर चला जाता है। जब श्वेता ऑफिस में होती है तो उसके पीछे से उस बैग को खोलकर देखता है और उसमें रखे डॉक्यूमेंट्स को देखकर अमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद पता चलता है कि अमन उसका दूसरा पति नहीं बल्कि पांचवा पति है। उनके चारों पतियों ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज श्वेता के नाम कर दी थी और यही गलती अमन ने भी की है, जो अपनी सारी प्रॉपर्टी श्वेता के नाम कर दी है। और तो और उन चारों की मेडिकल रिपोर्ट में भी ज़्यादा शराब और शक्ति रोधक दवाइयों की वजह से मौत हुई थी। वह समझ चुका था कि श्वेता कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाती है और उनकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाती है, फिर उन्हें मार देती है। श्वेता जब श्याम को घर वापस आती है तो अमन को ड्रिंक में वही गोलियां मिलाकर देती है, जिन्हें पीने के बाद अमन मरने का नाटक करता है। जब श्वेता उसे देखती है तो उसे मरा हुआ समझकर उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। आगे डॉक्टर के प्लान के हिसाब से अमन का डेथ सर्टिफिकेट बनाकर श्वेता को दे देता है ताकि श्वेता को विश्वास हो जाए कि अमन सच में मर चुका है। तो वह बहुत रोती है। इस प्लानिंग में पुलिस भी उनके साथ होती है ताकि वह श्वेता को रंगे हाथों पकड़ सके। फिर श्वेता कुछ दिनों बाद ही उस क्लाइंट से शादी करने के लिए पूछती है जो उसे रेस्टोरेंट में मिला था। श्वेता उसे लेकर कोर्ट पहुंचती है। मैरिज कोर्ट पहुंचने के बाद श्वेता जैसे ही एक दूसरे को माला पहनाने लगे तो तभी अमन की एंट्री होती है। श्वेता अमन को जिंदा देखकर घबरा जाती है। अमन, तुम जिंदा कैसे? तुम तो मर गए थे ना, फिर जिंदा कैसे हो गई? तभी पुलिस भी वहां आ जाती है। फिर अमन ने श्वेता को सब कुछ बताया कि कैसे वो उनके जाल में फंस गई। श्वेता को एक थप्पड़ पड़ने पर सब कुछ उगल दिया। कैसे वो अमीर लोगों को फंसाकर उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती थी, फिर उन्हें शराब में कुछ गोलियां मिलाकर पिलाती थी ताकि वे धीरे धीरे बीमार हो सके और मर जाए। आज वो छठी शादी करने जा रही थी। अमन की सूझबूझ से अमन की जान बच जाती है और पुलिस श्वेता को अरेस्ट कर लेती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।